फॉलोड ऑल रूल्स वाइल अवेलिंग सब्सिडी मंत्री। फॉलोड का मतलब पालन करना, ऑल रूल्स यानी सारे नियम, वाइल यानी यद्यपि, अवेलिंग यानी प्राप्त करते हुए, सब्सिडी यानी अनुदान। मंत्री महोदय ने कहा कि मैंने सारे नियम का पालन किया, अनुदान प्राप्त करते हुए, सब्सिडी प्राप्त करते हुए। बेसिकली ये जो न्यूज़ है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर यानी केंद्रीय राज्य मंत्री, जो कृषि राज्य मंत्री है भागीरथ चौधरी, उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। उन्होंने मतलब उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने गलत तरीके से अनुदान लिया एक बागवानी योजना के तहत, जिसके वो उपाध्यक्ष भी रहे उस बोर्ड के। ठीक है, इस न्यूज़ को डिटेल से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। न्यू दिल्ली, यूनियन मिनिस्टर स्टेट फॉर एग्रीकल्चर भागीरथ चौधरी सैटरडे डिफेंडेड receiving a government subsidy of Rs 99 lakh for his cucumber farming project in Rajasthan, saying he had applied for it in 2018 prior to become a minister, followed all rules and procedures and did not conceal anything, full stop। conceal का मतलब छुपाना। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर, केंद्रीय राज्य मंत्री जहाँ कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी सैटरडे यानी शनिवार को डिफेंडेड यानी बचाव किया। उन्होंने क्या किया? बचाव किया। रिसीविंग जो प्राप्त हुई है, एक गवर्नमेंट सब्सिडी, जो गवर्नमेंट से उन्होंने सब्सिडी यानी जो अनुदान प्राप्त किया है, ऑफ Rs 99 लाख यानी 99 लाख का, फॉर हिज कुकुम्बर, जो उनकी जो कुकुम्बर की जो फार्मिंग है, खेती है, प्रोजेक्ट इन राजस्थान के जो लिए के अंदर जो परियोजना का, सेइंग यानी कहते हुए, ही हैड अप्लाइड, ही यानी उन्होंने, अप्लाइड फॉर यानी इसके लिए आवेदन किया, इट इन 2018 यानी कि 2018 के अंदर उन्होंने इसके लिए आवेदन किया। कुकुम्बर का मतलब होता है खीरे की खेती। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना, खीरे की खेती, खीरा ककड़ी जो होती है ना उसकी खेती कुकुम्बर बोलते हैं उसको। प्रायर टू बिकम ए मिनिस्टर, प्रायर टू बिकम ए यानी कि मंत्री बनने से पूर्व, यानी उन्होंने मंत्री नहीं बने, वो उससे पूर्व ये अप्लाई किया था ना। फॉलोड ऑल रूल्स, फॉलोड का मतलब अनुगमन किया, पालन किया, ऑल रूल्स यानी सारे नियम, एंड प्रोसीजर जो प्रक्रियाएं थी उन्होंने, जो बेसिक फॉर्मेलिटीज़ थी वो सारी उन्होंने की। डिड नॉट कंसील एनीथिंग, डिड नॉट यानी नहीं किया, कंसील यानी छिपाया नहीं, एनीथिंग यानी कुछ भी, उन्होंने कुछ भी नहीं छिपाया। रेस्पॉन्डिंग टू द कंट्रोवर्सी, रेस्पॉन्डिंग का मतलब जवाब देते हुए, कंट्रोवर्सी यानी एक विवाद का, ओवर हिज अवेलिंग सब्सिडी अंडर ए स्कीम एडमिनिस्टर्ड बाय हिज ओन मिनिस्ट्री, चौधरी claimed that he had adhered to all rules while utilizing it thousands of other farmers, full stop। रेस्पॉन्डिंग का मतलब जवाब देते हुए, टू द कंट्रोवर्सी यानी इस विवाद का जवाब देते हुए, ओवर हिज अवेलिंग उन्होंने जो सब्सिडी प्राप्त की है, जो अनुदान प्राप्त किया है, इस चीज़ के विवाद का जवाब देते हुए, अंडर ए स्कीम एडमिनिस्टर्ड बाय हिज ओन मिनिस्टर यानी कि उनके द्वारा जो संचालित मंत्रालय हैं, उनके जिस मंत्रालय के वो मंत्री महोदय है, उसके अंदर से जो ये स्कीम, जो योजना के तहत उन्होंने जो सब्सिडी प्राप्त की है, चौधरी ने दावा किया दैट ही हैड अडेयर टू, ये बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है वर्ड, ठीक है ना। ही हैड अडेयर टू, उन्होंने पालन किया, ऑल रूल्स यानी सारे नियम, वाइल यूटिलाइजिंग यानी मतलब प्रयोग करते हुए, इट यानी इसका, लाइक थाउजेंड्स ऑफ अदर फार्मर्स यानी हज़ारों किसान जिस प्रकार इस स्कीम का लाभ ले रहे हैं, उसी प्रकार उन्होंने सारे नियमों का पालन करते हुए इस स्कीम का लाभ लिया। कहने का मतलब, क्लेम्ड का मतलब होता है दावा करना, ठीक है। अडेयर टू का मतलब पालन करना नियमों का, और यूटिलाइजिंग का मतलब प्रयोग करते हुए, लाइक थाउजेंड्स यानी अन्य किसानों की तरह, जो हजारों किसान हैं उनकी तरह।
आई एम ए फार्मर एंड हैव बीन इनटू एग्रीकल्चर सिंस चाइल्डहुड माई चाइल्डहुड आई हैव नॉट रीडिंग एनीथिंग फुल स्टॉप। आई एम ए फार्मर, मैं एक किसान हूँ, एंड आई हैव बीन इनटू एग्रीकल्चर सिंस माई चाइल्डहुड, और मैं किसानी कर रहा हूँ, खेती कर रहा हूँ मेरे बचपन से। आई हैव नॉट हिडन एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं छुपाया। हिडन, कंसील की जो सिनोनिम्स है हिडन भी होता है ना, कंसील वर्ड आया है ये यहाँ पे, तो उसका सिनोनिम्स हिडन, हिडन का मतलब छुपाना, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि मैं कहाँ से, बचपन से किसानी कर रहा हूँ और मैंने इसके लिए कुछ भी नहीं छुपाया, मैं एक किसान हूँ। Thousands of farmers avail subsidy full stop. Thousands of farmers avail subsidy full stop. हजारों किसानों ने जो है ये सब्सिडी यानी कि अनुदान प्राप्त किया। सो आई डिड टू, इसलिए मैंने भी ये किया, यानी कि उन्हीं की तरह मैंने भी ये किया। आई हैड अप्लाइड फॉर इट इन 2018। आई यानी मैंने, हैड अप्लाइड यानी आवेदन किया, फॉर यानी इसके लिए, इट इन 2018 यानी 2018 मैंने इसके लिए आवेदन किया। आई हैव इंस्टॉल ए बोर्ड दियर एंड मेंशन ऑल द लोन्स एंड सब्सिडीज आई टुक फुल स्टॉप। आई हैव, आई यानी मैंने, हैव इंस्टॉल यानी स्थापित किया, वहाँ पे लगा रखा, गाड़ रखा। इंस्टॉल का मतलब बेसिकली काटना, लगा देना, बोर्ड वगैरह जो होता है ना उसके लिए। ए बोर्ड, वहाँ पर एक बोर्ड लगा, दियर यानी वहाँ स्थान के लिए आया, एंड मेंशनड और उसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई, ऑल द लोन सारे जो लोन, एंड सब्सिडीज़ जो सारे जो अनुदान है, आई टुक जो मैंने लिए। मैंने वहाँ पर एक बोर्ड लगा रखा और उसके अंदर सारी चीज़ें की जानकारी दे रही कि जो मैंने लोन लिया, कहीं से भी जो कुछ भी किया है। I also train farmers there in new techniques and natural farming. All local officials have visited the spot, Chaudhary told news agency ANI while emphasizing that he did not indulge any wrongdoing. Full stop. I also, I यानी मैंने, आल्सो यानी ट्रेन यानी प्रशिक्षण दिया, फार्मर्स मैंने किसानों का प्रशिक्षण भी देता हूँ। आई आल्सो ट्रेन यानी मैं प्रशिक्षण देता हूँ, ठीक है। दियर इन न्यू टेक्निक, वहाँ पर नई टेक्निक यानी नए तकनीक से, एंड नेचुरल फार्मिंग यानी जो प्राकृतिक किसानी है उसके लिए भी मैं वहाँ पे किसानों को ट्रेनिंग देता हूँ यानी प्रशिक्षण देता हूँ। ऑल लोकल ऑफिशियल, जो सारे जो स्थानीय अधिकारी हैव विजिटेड यानी उन्होंने वहाँ पर उस स्थान की यात्रा की, यानी उस स्थान पर वो आए, ठीक है। चौधरी टोल्ड, चौधरी ने बोला, किसको बोला, न्यूज एजेंसी, कौन सी न्यूज एजेंसी, एएनआई को, एएनआई को बोला, वाइल एम्फेसाइजिंग यानी जोर देते हुए, ठीक है ना, कि ही डिड नॉट उन्होंने नहीं किया, इंडल्स, इंडल्स का मतलब किसी चीज़ में वो शामिल नहीं, एनी रॉन्ग डूइंग यानी किसी भी प्रकार के घपले के अंदर, यानी किसी भी प्रकार के गलत तरीके के अंदर वो शामिल नहीं है, रॉन्ग प्रैक्टिस के अंदर, मेल प्रैक्टिस में नहीं है, ये कह सकते हो आप। इंडल्स का मतलब शामिल होना, ठीक है। रॉन्ग डूइंग यानी गलत प्रैक्टिस, बिना मतलब कागजी खाना पूर्ति या डायरेक्ट तरीके से उन्होंने लाभ नहीं लिया, उन्होंने ऐसा बात कही है। His clarification followed a media report which claimed that the MOS had secured the subsidy under the central scheme of National Horticulture Board, while he serves as ex officio vice president by virtue of his post. Full stop. हिज क्लैरिफिकेशन, उनके जो स्पष्टीकरण के बाद, फॉलोड जो उन्होंने स्पष्टीकरण के बाद, फॉलोड का मतलब पालना करना भी होता है, अनुगमन के अंदर भी आता है, ठीक है ना। उनके स्पष्टीकरण के बाद ए मीडिया रिपोर्ट के अंदर विच क्लेम्ड, जिसके अंदर दावा किया गया, विच किसी लिए, मीडिया रिपोर्ट के लिए दावा किया गया कि द MOS यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैड सिक्योर्ड, जिसने मतलब सिक्योर्ड यानी प्राप्त की, द सब्सिडी यानी अनुदान, अंडर यानी किसके तहत, ए सेंट्रल स्कीम ऑफ नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड यानी राष्ट्रीय कृषि बागवानी का जो बोर्ड है उसके तहत ये क्या मतलब
सब्सिडी प्राप्त की, उन्होंने ये अनुदान प्राप्त किया। अब ये उसके बारे में आगे क्या बताते हैं हम, वेयर यानी जहाँ पर, ठीक है ना, ही सर्व्स यानी जहाँ पर वो सेवाएं देते, एक्स ऑफिशियो यानी एक पदेन, वाइस प्रेसिडेंट यानी प्रदेन उपाध्यक्ष के रूप में सेवाएं देते, बाय वर्चू ऑफ हिज पोस्ट यानी कि सदाचार, वर्चू का मतलब होता है सदाचार, एक गुण के रूप में उनकी पोस्ट के, उनका जो पद है उनके गुण के रूप में, उनके रूप में वो वहाँ पर सेवाएं देते हैं। वेयर यानी जहाँ पर, ही सर्व यानी सेवाएं देते, एज एक्स पदेन, वाइस प्रेसिडेंट यानी पदेन उपाध्यक्ष, बाय वर्चू ऑफ हिज पोस्ट यानी अपनी जो पोस्ट है उसके सदाचार के रूप में वो, मतलब इसलिए भी उनके ऊपर ये आरोप है कि वो उन्हीं के बोर्ड से, उन्हीं के उपाध्यक्ष पद होने, उसी बोर्ड से ये स्कीम, मतलब ये स्कीम के तहत ये योजना का लाभ ले रहे हैं। लेकिन उन्होंने दावा किया ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कुछ गलत किया है। द सेंट्रल स्कीम, सेंट्रल यानी जो सरकार, केंद्र सरकार की जो योजना है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर वॉज लॉन्च इन 2014 और 15 टू प्रमोट लार्ज स्केल कॉमर्शियल कल्टीवेशन फॉर सेलेक्ट वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स, फुल स्टॉप। द सेंट्रल स्कीम, सेंट्रल यानी केंद्र की जो योजना है, अब कौन सी योजना है इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर हॉर्टिकल्चर। मिशन यानी यह एक मिशन बनाया गया, एक मतलब इसको आगे बढ़ाने के लिए, फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी, कृषि की के अंदर जो बागवानी की खेती है उसके लिए ये इंटीग्रेट का मतलब एकीकृत बागवानी जो विकास करने के लिए एक मिशन चलाया गया, ठीक है, ये उस योजना है। सेंट्रल स्कीम, इसका जो वर्ब है ये आई है, ठीक है, सेंट्रल स्कीम, द सेंट्रल वॉज लॉन्च, जो लॉन्च किया गया, ये क्या है, पैसिव वॉइस है यहाँ पे, वॉज लॉन्च जिसको लॉन्च किया गया कब, 2014-15 में, टू प्रमोट लार्ज स्केल यानी लार्ज स्केल यानी भारी मात्रा में, कॉमर्शियल कल्टीवेशन, कॉमर्शियल यानी व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, ऑफ सेलेक्ट वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स, जिसके अंदर जो कुछ वेजिटेबल्स यानी सब्जियां और फ्लावर्स यानी जो फूलों की खेती है उसके अंदर, यानी कि केंद्र सरकार ने एक योजना लॉन्च की है जिसका उसका मतलब है कि बागवानी कृषि को एकीकृत रूप में बढ़ावा देना, जो कि 14-15 के अंदर लॉन्च की है। और उसका मुख्य उद्देश्य है कि कॉमर्शियल कल्टीवेशन सेलेक्ट वेजिटेबल्स और फ्लावर्स यानी कि उसके अंदर जो सब्जियां हैं और फ्लावर्स की खेती को व्यावसायिक तरीके से आगे बढ़ाना, उसको व्यावसायिक रूप से। इट ऑफर्स, इट यानी यह है, ऑफर्स यानी सब्सिडी, ऑफ अप टू 50% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट केप्ट एट 1 crore per family for crops such as cucumber, capsicum and tomatoes besides select flower varieties, full stop। वापस देखते हैं, इट ऑफर्स, इट यानी ये है, ये जो स्कीम है ऑफर करती है, इट किसके लिए, स्कीम के लिए ऑफर करती है सब्सिडी यानी अनुदान, ऑफ अप टू 50% यानी 50% तक, ये यानी क्या करती हैं, सब्सिडी अनुदान देती है, ऑफ प्रोजेक्ट यानी उस योजना के लिए, कॉस्ट जिसकी कीमत, केप्ट RS 1 crore जिसकी मतलब 1 करोड़ तक की अगर कोई योजना है तो उसके अंदर 50% का ये जो कि अनुदान देती हैं, पर फैमिली यानी पर परिवार, एक परिवार को, ठीक है ना, 4 क्रॉप्स यानी इस कृषि के लिए, सच है जैसे कुकुम्बर और कैप्सिकम, कुकुम्बर यानी खीरा ककड़ी की कृषि और ये कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च और टोमेटो यानी टमाटर की, बिसाइड यानी इसके अतिरिक्त, सेलेक्ट फ्लावर वेराइटीज़ फूल, और इसके अतिरिक्त जो कुछ वेराइटी के जो फूल होते हैं, फूलों की खेती होती है, उसके लिए अनुदान दिया जाता है। आई होप ये न्यूज़ आपको समझ में आई होगी और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है उसको नोट डाउन किया होगा। आओ एक बार फिर से अपन उस इम्पोर्टेंट वोकेबलरी को एक नज़र में देख लेते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फॉलोड का मतलब पालन करना, ठीक है ना, वर्ब है। रूल्स यानी नियम, नाउन है ये। अवेलिंग यानी लाभ लेना, प्राप्त करना, वर्ब है। अवेल ये वर्ब होती है जिसके अंदर ING लगा, अवेलिंग यानी प्राप्त करते हुए। सब्सिडी का मतलब सरकारी अनुदान, सब्सिडी है ना, नाउन। डिपेंडेंट का मतलब बचाव किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, समर्थन किया। रिसीविंग यानी प्राप्त करते हुए, वर्ब है। रिसीव के अंदर ING लगा, ठीक है ना। 3 तरह की कॉल होती है, मिस कॉल, रिसीव कॉल
और डायल कॉल, तो रिसीव यानी प्राप्त करना, ठीक है ना। उससे भी आप कनेक्ट करके वर्ब इनको याद कर सकते हो। और ये जो इधर आइकन दे रखे इनके, आइकन का मतलब चिन्ह है, यानी कि पालन करने को मतलब रूल्स नियम, ठीक है ना। अवेलिंग यानी लाभ लेना, नाउन, ठीक है, अनुदान वगैरह, लोन वगैरह जो पूंजी होती है, वर्ब समर्थन करना, ठीक है। और रिसीविंग यानी प्राप्त करना। इससे भी आप याद कर सकते हो। जब भी आप कोई भी वर्ड याद करो तो उसको बार बार रिवाइज किया करो, वीकली रिवाइज किया करो, अल्टरनेट डे रिवाइज किया करो, ताकि वो चीज़ें आपको दिमाग में रहे और खुद से भी पढ़ने की कोशिश किया करो। अप्लाइड यानी आवेदन किया, वर्ब है ये अप्लाई, ठीक है। प्रोसीजर्स यानी प्रक्रियाएं, नाउन है। और कंसील यानी छिपाना, वर्ब है छिपाना। कंट्रोवर्सी यानी विवाद, नाउन है ये। एडमिनिस्टर्ड यानी संचालित किया, प्रशासित किया, वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ये है ना। क्लेम्ड यानी दावा किया, वर्ब है ये भी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ये सेम ही होती है इनकी। बहुत सारी जो वर्ब होती है इनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है। अडेयर्ड यानी पालन किया, दृढ़ से, अडेयर टू लगता है ना, इसके साथ में हमेशा प्रीपोजिशन टू आता है। यूटिलाइजिंग का मतलब उपयोग करना, ठीक है, प्रयोग में लाना, वर्ब है ये। एम्पेसाइजिंग जोर देना, ये भी वर्ब है, एम्पेसाइज के अंदर आईएनजी लगा। रॉन्ग डूइंग गलत कार्य, अनियमितता, ये नाउन है, ठीक है। क्लैरिफिकेशन यानी स्पष्ट करना, नाउन है। सिक्योर्ड यानी प्राप्त किया, हासिल किया, वर्ब है। और एक्स ऑफिसो यानी पदेन, यानी कि पद पे रहता हुआ जो व्यक्ति है उसको बोलते हैं एक्स ऑफिसो, एडजेक्टिव है ये। और हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी। आई होप ये सारी जो वोकेबलरी है आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वर्ड मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग।